नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह भी गढ़ दिया है, जिसको भेद पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। साल 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान अभी यूपी पर टिका हुआ है। इसी को देखते हुए पहले बीजेपी ने संगठन में अपनी टीम को चुस्त दुरुस्त किया, लेकिन अब बारी थी पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए यूपी को कुछ खास तरजीह दी है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सूबे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में यूपी से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी गई है। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह भी गढ़ दिया है, जिसको भेद पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें बीजेपी कोटे से पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और अजय मिश्र हैं। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मौका दिया गया है। 7 नए मंत्री का चयन पीएम मोदी ने बहुत बारीकी से किया है। इनके जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी समेत यूपी से 9 मंत्री पहले से हैं और अब विस्तार के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। इस तरह पीएम मोदी को छोड़कर अब 6 सवर्ण, 6 पिछड़ा वर्ग और 3 अनुसूचित जाति से मंत्री हो गए हैं। सूबे में 80 लोकसभा और 75 जिले हैं। ऐसे में एक मंत्री के जिम्मे पर 5 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में 5-5 जिलों में बैठकें करके बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं अब मंत्रियों के कंधों पर भी ऐसा ही जिम्मा दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इसी फॉर्मूले के तहत 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें मोर्चे पर लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जल्द ही पीएम मोदी और अमित शाह का यूपी दौरा भी शुरू होने जा रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी वाराणसी में कई परियोजनाओं को हरी झंडी देंगे और ये सिलसिला विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। ऐसे में पीएम मोदी ने यूपी में अपनी टीम का गठन कर 2022 के चुनाव के लिए मजबूत सियासी आधार खड़ा करने की कोशिश की है। मोदी ने यूपी कोटे के मंत्रियों में 5 स्वर्णों की भागीदारी पहले है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी पहले से हैं। वहीं अब एक और ब्राह्मण को शामिल कर यूपी में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ब्राह्मणों से भेदभाव के मुद्दे को भी कुंद करने की कोशिश की गई है। जातीय संतुलन के साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान इस विस्तार में रखा गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के पाले में आ खड़े हुए यूपी में सर्वाधिक आबादी वाला पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 नए मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने साथ और विकास का संदेश दिया है। ये दांव पिछड़ों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी के दांव को बेअसर करने वाला माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी